कानिया बाबा अब तू पहन के भाग बुर्का, बुर्का में मुँह छिपा, अब बुर्का दे रही हूँ। इतनी बड़ी गलती थोड़ी किया ना। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। दोस्तों 2 दिन पहले आपको याद होगा कि हमने एक वीडियो देखा था जिसमें बाबा रामदेव मुसलमानों के खिलाफ काफ़ी कुछ जहर उगल रहे थे और उस बात का मुसलमान तो विरोध कर ही रहे हैं, लेकिन कुछ हिंदू भाई भी ऐसे हैं जो उनकी बात का विरोध कर रहे हैं और उन्हें मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्या कहेंगे रामदेव जी के बारे में? पहले तो मैं 2.25 आंख वाले बाबा को कुछ गिफ्ट करना चाहती है। आओ चलो मेरे साथ चलो। तुम ले चले। ये रहा देखिए, ये रहा काला बुर्का, ये रामदेव को गिफ्ट कर रही हूँ। आप उसको बताइए अगर आपको मिले, अगर मिल जाए तो कहिए कि अमन निजवी तुझे बुर्का दे रही है। एक बार तू सलवार पहन के भागा था कानिया बाबा, अब तू पहन के भाग बुर्का, बुर्का में मुँह छिपा, अब बुर्का दे रही हूँ। इतनी बड़ी गलती थोड़ी किया ना रामदेव ने, आपने बुर्का मतलब गलती नहीं करी। आप दूसरे के धर्म को गाली दे रहे हैं, आप इस्लाम को गालियां दे रहे हैं, आप नमाज के कॉन्सेप्ट को उल्टा कर रहे हैं। किसी मुसलमान ने कभी गाली दी किसी दूसरे धर्म को? तो क्या करेंगे? वो तो भगवा कलर पहनते हैं, भगवा चोला पहनते हैं। तो मुंह छुपाए ना। आप पहले जब वो भगवा पहनता था तो सलवार पहन के क्यों भागा था? एक बार सलवार पहन के भागा था, अब के तू बुर्का पहन के भाग। सबको पता है कि इस्लाम जो है वो पीसफुली है। सबको पता है कि अल्लाह ताला 5 बार मुसलमान को बुलाता है कि आओ मेरी तरफ आओ, यानी दीन की तरफ आओ, इस्लाम की तरफ आओ, अमन की तरफ आओ। असल में जो भगवा बम है, फर्जी बम, यही भगवा बम है। सिर्फ ये मुद्दे हटकाने के लिए, भटकाने के लिए करा गया, इसके अलावा कोई मैटर नहीं है। ये वही हरामदेव है जिसने अभी कुछ महीने पहले कहा था कि इसको हिंदुस्तान की हिंदू बहनें नंगी पुंगी अच्छी लगती, कपड़ों में अच्छी नहीं लगती। तब कोई बोला था। एक ऐसा आदमी जो अपनी माँ बहनों को नंगा देखना चाहता है, आप उसको बाबा कह रहे हैं। आप उसको कहिए कि बाबा हरामदेव, वो हरामदेव है और लाला हरामदेव है। रामदेव ना वो बाबा लाला, बल्कि वो बाबा भी नहीं है, वो लाला हरामदेव है। एक बात बताइए, बाबा जो होते हैं एक शिक्षा देते हैं, शिक्षा भिक्षा पे उनकी जिंदगी गुजरती है। धमकी देंगे आप? इसी से तो मुसलमान बदनाम होता है। धमकी नहीं दे रहे, काम तमाम का तेरी जबान ही ना खींचे। एक बात बताइए, आप हमारे धर्म को गाली देंगे, आप मस्जिद को टारगेट कर रहे हैं, आप अल्लाह को टारगेट कर, और आपको क्या लगता है कि मैं चुपचाप अपने धर्म पे गाली सुनूंगी? सामने आ जाए, इसकी जबान खींच के गुद्दी पे ना रख दो तो मेरा नाम अमन निजवी नहीं है। आए मेरे सामने बाबा रामदेव, ये मैं आपके क्यों हो रहा है? कभी आपके चैनल पे चैलेंज कर रही हूँ। बाबा रामदेव, जिस दिन तू मेरे सामने आ गया, तूने मेरे धर्म को गाली दी, खुदा की कसम, पैदा उस जात की जिसने मुझे कहा, तेरी जबान तेरी गुद्दी से खींच के तेरी हथेली पे रख दूंगी, क्योंकि इस्लाम यही है। तो हमें गाली दे, हम सुनने को नहीं, संविधान कानून के नहीं, मतलब ये कौन से खिलाफ जा रहे हैं? मतलब ये हमें गाली दे रहे हैं, हमारे मजहब को गाली दे रहे हैं, हमारे कलाम पाक को गाली दे रहे हैं, हमारे हिजाब को नोच रहे हैं, हमारी दाढ़ी नोच रहे हैं, हमारी मस्जिदों को टारगेट कर रहे हैं। ये कानून के खिलाफ नहीं जा रहे। अगर हम अपने धर्म की रक्षा करते हैं तो आप हमें फौरन कह रहे आप कानून के खिलाफ जा रहे हैं। अगर मेरे सामने ये बोलेगा, मैं इसकी जबान गुद्दी से खींच के इसकी हथेली पे रख दूंगी। आए मेरे सामने, कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं बाबा, कार्रवाई, इसको तो जेल में पकड़ के डाल दो ना। असल मायने में तो अगर कोई माहौल खराब करता है, 2 गुटों में बंटवारा करता है, देश में हिंसक ऐसा माहौल पैदा करता है, तो उस पर यूएपीए लगना चाहिए। आप एक बताइए, मुसलमानों की भावनाओं को आहत कर रहा है, मतलब हमारी नमाज को टारगेट करके कह रहा है कि नमाज जो है वो आतंकवाद की तरफ लेकर जाती है। तो तू क्या कर रहा है? तू भगवा का गलत इस्तेमाल कर रहा है। हरामदेव, तू क्या कर रहा है? रामदेव, बाबा रामदेव, वो हरामदेव है, हरामदेव है। 101 याद रखिए, महंत हैं, साधु संत। कौन सा महंत? मैं ना अच्छा महंत होके एक बिजनेसमैन बन गया, लाला हरामदेव बन गया। तू बाबा है तो चल ज्ञान दे लोगों को, भारत की रक्षा, देश की सेवा कर रहे हैं। व्यापार करना गलत है, भारत में व्यापार न करें। तो व्यापार करना, ये चड्डी भगवा चड्डियां पहन के क्यों कर रहा है? भगवा गमछा पहन के क्यों कर रहा है? ये तो तू उल्टा सीधा ड्रामे कर रहा है कि मैं लटक रहा हूँ तो मैं योग के दिखा रहा हूँ। अबे जो योग तू दिखा रहा है ना, वो योग 1600 साल पहले हमारे पास है। नमाज हमारी एक तरह की एक्सरसाइज भी है। नमाज से हम फिट रहते हैं। 5 वक्त जब अल्लाह के पास जाते हैं तो अल्लाह ताला ने इबादत के साथ वो हमें एक योगा भी दिया है। जिस योगा को तो योगा कर रहा है, वो हमारी नमाज में 1600 साल पहले आ चुका। बाबा रामदेव जो है कोई बाबा बाबा नहीं है, ये सलवार जी भी रामदेव, ये ऐसा है, ये बिजनेसमैन है, ठीक है। इसके ये 24 घंटे पॉपुलैरिटी हासिल करने के लिए कोई ना कोई विवादित बयान देता रहता है। ये बताइए ना आप मुझे, वो 2.25 आंख वाला एक काना जो बयान देता रहता है 24 घंटे। और मैं आपको बता दूं, ये जो काना है ना, किसी पे भी मानहानि का मुकदमा भी ठोक देता है। ये सुन लीजिए, कौन क्या चीज आपकी महान शख्सियत है ना? सुनिए, एक काम सुनिए, तो अगर महान शख्सियत है तो मैं आपसे गलत तो बोलूंगा नहीं। ये बताइए, आप रामदेव के इस बयान से सहमति दर्ज करते हैं कि महिलाएं उन्हें बिना वस्त्र के भी अच्छी लगती हैं? तो आपकी इस बारे में क्या राय है महान शख्सियत की? तो एक मिनट, क्या एक मिनट, क्या राय है? अरे एक मिनट, मैं क्या बोल रहा हूँ, क्या राय है आपकी इस बारे में? डॉक्टर के बारे में जो बयान दिया फिर माफी मांगी, उसके बारे में आपकी क्या राय है? आपके घर परिवार वाले यही सोचते हैं क्या?
आप भी यही विचारधारा से जुड़े हुए हैं क्या? माफी मांगने से 1 मिनट, अभी मैं निकाल के खोल के जूता कान के नीचे दूं और माफी मांग लेता हूँ, जी गलती हो गई, गलती हो गई। दूं क्या खोल के जूता? खोल के दूं क्या? ये रहना, खोल के दूं क्या? दूं क्या? चाहिए क्या किसी को? अरे माफी सर, गलती हो गई सर, गलती हो। संत का नाम आता है, आप जूता निकालते हो। एक बाबा का नाम आता है, आप जूता निकाल के लिए। और ये 2.25 आंख वाला बाबा रामदेव, ठीक है, जो एक्टरों को देख के पूरी आंखें खोल लेता है, वैसे इसकी एक आंख बंदी रहती है, ये पूरी आंख खोल लेता है। लेकिन ये डॉक्टरों को लेकर विवादित बयान देता है, तो आपको शर्म आनी चाहिए और आपको कहना चाहिए कि स्वामी रामदेव ने जो बयान दिया है, भले ही इस्लाम को लेकर दे चाहे ईसाइयों को लेकर दे। अभी आप एक बात बताइए, कल को अगर कोई मुस्लिम व्यक्ति हिंदू धर्म को लेकर अगर विवादित बयान देगा तो लोग सवाल करेंगे ना? करेंगे नहीं करेंगे? इससे क्या होता है, दो धर्म के बीच में एक विवाद पैदा होता है। रामदेव के बयान पे क्या कहेंगे? मुसलमान पंडित साहब क्या कह रहे हैं वो भी हैं और सुनते हैं। मुसलमान आतंकवादी और अपराध करते हैं। कि कुरान में आयतें हैं और सूरे हैं, आप पढ़िए, उसमें अल्लाह ने पाक ने फरमाया है कि कोई किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकता। अगर राई मतलब चींटी के बराबर भी शंका है इस्लाम में तो दाखिल मत होना। इनको तो बिना कपड़ों की महिलाएं अच्छी लगती हैं, बाबा रामदेव ने कहा था। ये आज कह रहे हैं कि मुसलमान आतंकवादी है, मुसलमान ये तो भाजपा का पखंड है। अब बाबा रामदेव को मोटी फंडिंग मिली होगी या तो कहीं ना कहीं पे कोई ना कोई जगह मिलनी होगी, क्योंकि फूड पार्क नरेंद्र मोदी ने कहा था बनाने के लिए, बाबा रामदेव ने बनाया है। लोग ये भी सवाल पूछते हैं, आतंकवादी मुसलमान ही क्यों होते हैं? आतंकवादी जो होता है वो किसी धर्म का नहीं होता। किसी धर्म में आतंकवाद का सपोर्ट हो तो बताओ, कुरान का आतंकवाद का सपोर्ट किया? बिल्कुल सही बात तो रामदेव ने पढ़ा नहीं है कुरान क्या? रामदेव अपनी किताब नहीं पढ़े, बेशरम आदमी। अपने गुरु को कोई किस तरह सेटल करके ये तो आगे संत है, किताब कैसे नहीं पढ़े होंगे? ये बेशर्म है। संत कहाँ कहते हैं इसको? बेशर्म कहो तो इसका पेट्रोल मिला, पूछो इससे बेशर्म से। ये हुए बागेश्वरम हुए, आसाराम हुए, एक ही जमात के लोग हैं। ये एक ही जमात के लोग हैं, सुन लीजिए, ये एक ही जमात के लोग हैं। ये बेशर्म है। 18 घंटा काम करते फिर ही बेचे सामान। अच्छा, तो पेट हिलाना काम होता है क्या? योगा करते हैं। योगा नहीं करते, वो ढोंगा करते हैं। सनातन धर्म को आगे ले जाते हैं, विश्व में प्रसिद्ध इन्हीं जैसे लोगों को लबड़धोदा कहा जाता है। ये दलाल है, ये दलाल है देश का। रामदेव जी का सम्मान देश में होता है, आप किस तरह के ये भाजपा का दलाल है। अगर ये भाजपा का दलाल ना हो तो करे आंदोलन 30 के पेट्रोल के लिए, हम खड़े होंगे इसके साथ। सही बात है। ना खड़े होने वाले गर्दन काट देना 20 चौराहे पे ले जाके प्रधानमंत्री आवास के सामने, नहीं संसद के सामने। है हिम्मत इसके अंदर 30 के पेट्रोल बोल सके? बेशर्मी, भाजपा से फंडिंग लेके आओ, तुम बेशर्मी करने आओगे? हमारे ऐसे हिंदुओं को बेवकूफलाने आओ, लवाने आओगे? चलो बाहर रोड पे आओ, निकालो अमित शाह के बेटे को, अमित शाह के बेटे को निकाल, राजा सिंह के बेटे को निकाल, चिल्ला तलवार। वो उनके बेटे बेसियाई चेयरमैन और विधायक और सांसद बनेंगे, और हमारे बेटे राम के लिए और मुसलमानों को काटेंगे। बड़ा अच्छा तुम संविधान लेके आते हो, मजाक बना के रखे हो देश का। बयान बाबा रामदेव के बयान के बाद क्या लगता है, नमाज जो है वो नहीं पढ़नी चाहिए क्या? क्योंकि वो कह रहे हैं आतंकवादी बनते हैं नमाज पढ़ते। इबलीस को दिक्कत है नमाज से। इबलीस को दिक्कत है नमाज से। काम इनका अकेले का नहीं है, इनके पीछे कई सारे हाथ हैं, तभी ये इतने गलत गलत बयान मुसलमानों के खिलाफ दे रहे हैं। पंडित जी ने और मोहित भाई ने जो बातें कही हैं वो बात बिल्कुल सही है। इतना शौक है आपको बोलने का तो आप देश में इतने सारे काम हैं करने के लिए, वो करो, गरीब लोगों की मदद करो। और भी बहुत सारे काम हैं, पेट्रोल इतना महंगा हो रहा है उसके बारे में आवाज़ उठाओ, तो हम आपके साथ हैं। तो ये बात बिल्कुल पंडित जी ने कही, लेकिन ऐसे काम करने नहीं हैं, गलत काम करने हैं, अपनी पोजीशन का गलत फ़ायदा उठाना है। तो बाबा रामदेव जैसे लोग होते हैं वो अपने आप को सनातनी कहते हैं, असल में वो सनातनी होते ही नहीं है, उन्हें अपने मज़हब के बारे में पता ही नहीं होता है। तो ये बात पंडित जी ने जो कही थी बिल्कुल सही कही थी। अगर उन्हें मालूम होता तो शायद वो इस तरीके से मुसलमानों के खिलाफ जहर नहीं उगल रहे होते, वो उस तरीके से सनातन धर्म को भी बदनाम कर रहे हैं। और जिस तरीके से मोहित भाई ने कहा वो बात भी बिल्कुल सही थी। वो आप किसी की औरत के बारे में गलत गलत बोल रहे हो और फिर बाद में आप माफ़ी मांग रहे हो, तो वो लफ्ज़ वापस थोड़े ना आ जाते हैं माफ़ी मांगने से। तो इंसान को कहने से पहले 10 बार सोचना चाहिए। और ये बात जो लोग लड़वा रहे हैं ये सब देख भी रहे हैं कि हिंदू मुसलमानों की जो मतलब मजबूती है उसको वो ख़त्म नहीं कर पा रहे हैं और ना ही कभी ख़त्म कर पाएंगे। तो बहुत अच्छा जवाब दिया है मेरे हिंदू भाइयों ने। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।